बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम फिजिक्स का जो स्पेशल टेस्ट नंबर 2 था इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये भी बुक उसमें उसी में है, सुपर एक्सीलेंट की जो एकेडमिक बुक है उसमें से ही है। तो इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ सोलेनॉइड इज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बनता है नेग्लिजिबल। ठीक है, वहां पे बहुत कम होती है। आउटसाइड सॉलिड की जो बाहरी वाली साइड होती है उस पर बिल्कुल ना होने के बराबर जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड होती है। व्हेन टू प्लैनेट्स, जब दो प्लैनेट क्या हो, देन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर। जब मतलब ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो वो किस वजह से होती है? तो वो जनाब होती है जब वो क्लोज होते हैं। ठीक है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। टू इनपुट्स ए एंड बी ऑफ नैंड गेट हैव जीरो आउटपुट इफ। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होती है जब नैंड आउटपुट जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर इनमें से क्या हो, तो ये आपने बताना है। ठीक है, तो बोथ दोनों जब वन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आंसर इसका क्या होता है, जीरो हो जाता है। डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर चार्ज, तो ज़ाहिर है जो डिवाइस चार्ज स्टोर करने के काम आती है तो उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, और नॉर्मली इसको इस तरह भी दे दिया जाता है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्जेस। ठीक है, तो स्टोर को मिसिंग कर दिया जाता है। तो सवाल यही है, इनको घुमा फिरा के दे दिया जाता है, तो इसलिए इन सवालों को अच्छी तरीके से याद करें। और ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है pakscience.com/quizzes, तो इसको सेम स्पेलिंग के साथ आपने लिखना है और यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है फिर। ठीक है, कि आपके कितने नंबर आते हैं। अगर मोर देन 90% आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब आप इंशाल्लाह पास होंगे। यूनिट्स गिवन बाय सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एसआई सिस्टम जो कि आजकल हमारा लागू है, फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। नेक्स्ट है, मास ऑफ 700 न्यूटन मैन मूविंग इन अ कार एट 66 किलोमीटर पर आवर इज। ठीक है, अगर एक मैन जो कि 700 न्यूटन की मास के साथ मूव कर रहा है गाड़ी में, तो उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, तो फिर इसका वजन कितना होगा? ठीक है, तो इसका वजन कितना होना चाहिए? तो ये 70 kg होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा? तो कोई भी देखे दो पॉइंट्स हैं, उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो कट करते हैं तो उसे हमेशा हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब, इफ वैल्यू ऑफ द मोमेंट आर्म इज जीरो, अगर मोमेंट आर्म की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए तो उससे बनने वाला जो टार्क होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? तो उस टार्क हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन भी है, समेशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू जीरो। सिंबल टू रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को जाहिर करने के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वैक्यूम या एयर में, तो वो कौन सा होता है? तो उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइट कैन ट्रेवल, लाइट ट्रेवल कर सकती है किस में? एयर में भी और वैक्यूम में भी। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। पॉइंट एट विच, वो कौन सा पॉइंट है जिसपे तमाम रेज कन्वर्ज हो जाती हैं? ठीक है, कन्वर्ज मीन्स के इकट्ठी हो जाती हैं। डिस्पर्स होना, अलग अलग होना, कन्वर्ज होना, एक जगह पे फोकस हो जाना। ठीक है, तो एक जगह पे जब फोकस हो जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है, द मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी ज्यादा वजन महसूस करता है एक आदमी कब जमीन पर? जब अ, वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, जब वो खड़ा होता है। यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, यंग मॉडुलस जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये सॉलिड्स की है सिर्फ। ठीक है, एन आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये अगर रिवॉल्व करता है जमीन के गिर्द इन सर्कुलर ऑर्बिट, गोल शक्ल में, तो विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट?
तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है? तो इसकी क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, हमेशा इसमें कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट? इनमें से किन कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक हीट जो है ये वाटर की जो है ना वो सबसे ज्यादा होती है। विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर अगर आप बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडीज, यानी कोई बैरूनी कुवत अगर किसी बॉडीज पर ना लगे तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम ऑफ बॉडीज का, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये कौन सा लॉ हमें बताता है, ठीक है। तो ये लॉ हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो डी जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ अ लिफ्ट इज गोइंग अप, एक लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, ठीक है। तो उसका ट्रू वेट से हमेशा वेट ज्यादा होगा, ठीक है। वट इज द स्केल, वो कौन सा स्केल है जो कि यूज होता है मेजर करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, जल्जले की इंटेंसिटी को नापने के लिए कि कितना जल्जला आया है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिचर्ड स्केल, ठीक है। ये जल्जला नापने के लिए रिचर्ड स्केल्स को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, स्केल जो है ना कोई फुट्टा टाइप होता है जिसपे स्केल बने होते हैं, डिविजन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जेट इंजन जो काम कर रहा होता है वो हमेशा लीनियर मोमेंटम के असूल के तहत काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है बोलोमीटर। बोलोमीटर जो है वो क्या चीज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो बोलोमीटर जो है ये वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द लेंस यूज्ड इन द सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्स, ठीक है। और इस टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द लिक्विड मेटल इज, लिक्विड मेटल जो है इसमें कौन सा है? वो है मैग्नीशियम, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा दूसरा जो स्पेशल टेस्ट है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसी तरह एक इसका लास्ट टेस्ट रह गया फिजिक्स स्पेशल टेस्ट 3। तो इंशाल्लाह वो भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो पार्ट्स में करेंगे कि उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 100 तक क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें तमाम टेस्ट के लिंक्स मौजूद हैं, तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चैनल पे तो है ही है, तो बाज़ अवक़ात यहाँ पे नहीं मिलते तो वहाँ से आप लिंक से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो हमसे ज़रूर रब्ता करें, अपनी रजिस्ट्रेशन टाइम पे किया करें, ठीक है। तो लेट स्टूडेंट्स को फिर ज़ाहिर है जगह नहीं मिलती, लेट फिर लेट ही होते हैं, ठीक है। तो अगर टाइम से अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है तो बाकी स्टूडेंट से गाइडलाइन ले लें कि ऑनलाइन हमारी स्टडी कैसी है, कैसे पढ़ाई जाते हैं, और इससे भी अच्छे सवाल इंशाल्लाह वहाँ कराएंगे। कमीशन की पर्सनैलिटी असेसमेंट आपको करानी है, ताकि आपको अगर ये जानना है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी फोर्स में जाना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए, नेवी में जाना चाहिए, एयरफोर्स में जाना चाहिए, आप कौन सी फोर्स के लिए फिट हैं, तो उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट ज़रूर करवाएं। बेशक हमसे ना करवाएं, हमारा तो ऑप्शन आपके पास है ही है। इसके अलावा कोई अच्छा इदारा आपको मिलता है तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, आप में अल्लाह ताला ने क्या खूबियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। तो उनको फॉलो करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।